वेलकम टू सैल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में। आप सभी को पता होगा जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो यदि आपने वीडियो वॉच नहीं की है तो बायोमोलिक्यूल्स की उस चैप्टर को आपको देख लेना है ध्यान से। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी आप लिख के लीजिए। बायोमोलिक्यूल से जो आपके आएंगे वो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन से जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टॉपिक में कवर आपके आज होने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको इस वीडियो को शेयर करना है। रही बात आपके पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो अमीनो एसिड के बारे में। तो अमीनो एसिड्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप्स। अमीनो एसिड के पास दो कंपाउंड प्रेजेंट होता है, एक होता है अमाइनो ग्रुप और एक होता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। जो अमाइनो ग्रुप होता है उसका फार्मूला आप सभी को पता होगा NH2, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है COOH। ओके, तो जनरल स्ट्रक्चर आपको अमीनो एसिड का दिख रहा है, ये आपका जनरल स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पर C एक कार्बन है, एक तरफ R लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपका COOH लिखा है। COOH का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक तरफ लिखा है NH2, NH2 का मतलब है अमाइनो ग्रुप, और एक तरफ लिखा है H। अब जहाँ पर R लिखा है उसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन कितनी भी हो सकती है वो डिपेंड करेगा आपके कि आपकी कौन सी अमाइनो एसिड है। ओके, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। दूसरा है एग्जिस्ट एंड आयन। आपसे को बताऊंगा अमाइनो एसिड हमारे शरीर में ऐसे जनरल प्रेजेंट नहीं होती है, वो आयन की स्टेट में प्रेजेंट होती है, यानी COO नेगेटिव। आपसे को बताओगे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो आपका अमाइनो ग्रुप है NH2, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कैसे बन जाएगा, NH3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज में होगा NH3 और आपका COO एक्टिव होगा नेगेटिव चार्ज में। बाकी फार्मूला सेम है। आगे यहाँ पर देखिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी अमीनो एसिड है जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है। आपके पास चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। आपसे एरोमेटिक अमीनो एसिड पूछ सकते हैं, आपसे एलिफेटिक पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सी है, आपसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप अमीनो एसिड कौन सी है। तो अभी मैं पूछ लूँ आपसे कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सी है, तो आपको मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी के टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन। यदि आपसे पूछा गया है कि एलिफेटिक ओनली वो अमीनो एसिड बताओ जिनकी एलिफेटिक अमीनो एसिड है, वो एलिफेटिक आप सभी को पता होगा, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक यानी लीनियर चेन, और एरोमेटिक होता है कोई आपका रिंग स्ट्रक्चर है। तो एलिफेटिक यानी सीधी चेन है। इसमें पहले पर आते हैं आपके ग्लाइसिन, दूसरे पे आती है आपकी एलानिन, तीसरे पे आती है वेलाइन, फोर्थ पे आती है ल्यूसिन, और लास्ट में आती है आइसोल्यूसिन। तो यहाँ पर देखो ये पांच हैं। ओके, कहाँ गए पांच, तो ओके, तो सबसे पहले ग्लाइसिन आप देखो, ग्लाइसिन का क्या फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर पे आएगा नहीं, बट आपको आपको तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर आएगा नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा गया है CH NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव। अब R की जगह क्या आया, बाकी नॉर्मल वही स्ट्रक्चर है जो ऐसे नॉर्मल अमीनो एसिड का होता है, जो आपको एक कॉमन आपको पता होना चाहिए, CH, उसके साथ COO नेगेटिव, और नीचे NH3 पॉजिटिव। ये तो आपको सभी में लिखना पड़ेगा, सभी 20 अमीनो एसिड में आपको ये लिखना ही पड़ेगा। ओके, बस साथ में आपको R ही चेंज करना है, ट्रिक मैंने आपको बता दिया, बस आपको ओनली R ही चेंज करना है। कौन सा चेंज करना है आपको, यहाँ पर देखो, ये वाला आपको चेंज करना है, ये वाला। बाकी सेम आपको वही स्ट्रक्चर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर पहले में देखो, तो ग्लाइसिन में क्या आ जाएगा, ओनली H। एलानिन में आ जाएगा यहाँ पर ओनली CH3, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। वेलाइन में आ जाएगा CH CH3 ल्यूसिन में आ जाएगा CH2 CH CH3 बाकी स्ट्रक्चर सेम है। और आइसोल्यूशन में आ जाएगा CH CH2 CH3 और CH3, देख लेना इसको। ओके, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अमीनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है OH ग्रुप, तो कौन सी ऐसी अमीनो एसिड है जिनके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो दो हैं, याद रखना, सेराइन और थ्रियोनिन। कौन सी है, सेराइन और थ्रियोनिन। असल में टायरोसिन भी ऐसी ही होती है, आप याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, बट ये आगे एरोमेटिक में भी आएगी। ओके,
तो यदि आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सी है, तो वहाँ पर सेराइन और थ्रेओनीन तो 100% होगा ऑप्शन में। यदि आपका सेराइन और थ्रेओनीन आपके ऑप्शन में नहीं है और टायरोसिन ऑप्शन में है, तो आपको टायरोसिन सेलेक्ट करना है, क्योंकि टायरोसिन आपसे को पता है कि एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी है और और हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी है। तो सेराइन थ्रेओनीन आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर है, बाकी CH NH3 और CO इनएक्टिव वो तो है ही है, ओनली CH2OH, CH2OH। थ्रीनिन के केस में CHOH एंड CH3, ओके। और टायरोसिन का आगे मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे यहाँ पर देखो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कौन से ऐसे अमाइनो एसिड वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, तो हमारे पास दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं, एक आपके सिस्टीन और एक आपकी मिथ्यूनिन। कौन सी हैं, सिस्टीन और मिथ्यूनिन। रट लो, कोई ट्रिक नहीं है इसकी, रट लो, ओके। कोई भी ट्रिक लगाओ, मुझे नहीं पता, बट आपको जो अच्छी लगी उसको ट्रिक लगाओ, रट लो। जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है वो है सिस्टीन और मिथ्यूनिन। सल्फर कंटेनिंग यानी सल्फर ग्रुप SH ग्रुप होगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। जहाँ पर आपका CH2 है वहाँ पर CH2 के साथ आपका SH लगा हुआ है। मिथ्यूनिन में CH2 SH और CH3 है, ओके। उसके बाद एसिडिक अमाइनो एसिड, ये यानी आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को आ ही जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है बेसिक अमाइनो एसिड और एसिडिक अमाइनो एसिड आपको पता होंगे, बट नहीं पता है तो तीन आपके ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो आपके एसिडिक अमाइनो एसिड जिसे हम बोल सकते हैं। एक आपका इसमें साथ में डाल दिए एसिडिक अमाइनो एसिड में ही, अच्छा अमाइड है, ओके ओके, सॉरी। दो आपके एसिडिक अमाइनो एसिड है और दो आपके अमाइड हैं, यहाँ पर इकट्ठे लिख दिए चारों ने, इन्होंने चारों इकट्ठे नहीं आगे दे अमाइड्स हैं ये, क्योंकि एसिड तो आगे जाके अमाइड बनाएगा ना। तो एसिडिक अमाइनो एसिड यदि आपसे पूछेंगे तो आपको दो ही बताने हैं, एक आपका एस्पार्टिक एसिड और एक आपका ग्लूटामिक एसिड। यदि आपको पता है कि एसिड एसिड वर्ड ही आपको देखो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ऐसे हो सकता है आपका एस्पार्टेट, ये ग्लूटामेट, वो भी आपके यही होंगे क्योंकि ये तो दूसरा नाम ले रहा हूँ मैं इसका, ओके। तो यदि एस्पार्टेट लिखा हो या ग्लूटामेट लिखा हो, ठीक है, तो आपको यही सिलेक्ट करना है, ये आपकी एसिडिक अमाइनो एसिड है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पर आपकी जो R है CH2 है, CH2 के साथ यहाँ पर COO नेगेटिव है, एक और कार्बोक्सिल ग्रुप लग रहा है, क्योंकि ये एसिडिक है तो एक और एसिडिक ग्रुप लग रहा है, बस बाकी लॉजिक कोई नहीं है। जहाँ पर आपसे को पता होगा COO नेगेटिव आपका एक एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पर एक और आपका COO नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सेम वही फार्मूला है। ग्लूटामिक में बात करूँ, ग्लूटामिक में दो आ जाएंगे CH2 फिर आएगा आपका COO नेगेटिव, ओके। तो ये सिंपल है एसिडिक अमाइनो एसिड में। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि बेसिक अमाइनो एसिड कौन सी है, तो तीन अमाइनो एसिड ऐसी हैं जो बेसिक है, एक आपका लाइसिन है, एक आर्जिनिन है और एक हिस्टिडीन है। रट लो, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है इसके। इसमें अमाइन ग्रुप आ जाएगा, जो अमाइड ग्रुप है ना, जिसको हम बोलते हैं अमोनियो, NH3 पॉजिटिव है, ये ग्रुप आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा, ओके। बाकी वही स्ट्रक्चर है। उसके बाद बोला गया कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन सी, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी अमाइनो एसिड है जो एरोमेटिक है। एरोमेटिक यानी जिसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ओके। तो फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। आपको वर्ड ही ऐसे लग रहा है कि कुछ फान फान हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। फिनाइल एनालिन ऐसे लग रहा है आपको, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, तो ये आपकी कैसी है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सिंपल वही स्ट्रक्चर, CH2 के साथ यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा है पहले वाले में, दूसरे में आपका फिनोल लगी हुई है और तीसरे में आपका यहाँ पर लगा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन। यहाँ पर 9 मेंबर्ड यहाँ पर स्ट्रक्चर लगा हुआ है ट्रिप्टोफैन के केस में, इंडोल सिस्टम इसे कहते हैं। उसके बाद अमीनो एसिड, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विच अमीनो एसिड इज नोन एज अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड एक प्रोलीन है, प्रोलीन को हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। एक और रह गया इसमें, यहाँ पर एसिडिक के साथ लिखा है, जिसके उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखो, कई बार आपसे पूछा जाता है, अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, विच अमाइनो एसिड नोन इज अमाइड डेरिवेटिव है, जिसमें अमाइड ग्रुप लगा। अमाइड ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। अमाइड ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O। इसमें दो हैं, एक आपके एस्पेराजिन और एक आपकी ग्लूटामिन। ग्लूटामिन और एस्पेराजिन ये आपके अमाइड हैं, ओके। तो ये 20 अमाइनो एसिड आपके कवर हो गए हैं आई थिंक, ओके। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन है। ये तो बहुत इजी है और हर बच्चे को ये आना चाहिए। इसका एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, एक आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आप सभी को पता होगा, वो होती हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, ओके। मतलब हमारी बॉडी खुद ही बना रही है, तो हमें डाइट में इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये आपकी कैसी है, ओ सेट,
एसेंशियल अमाइनो एसिड, सॉरी, एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि एसेंशियल है, हमारी बॉडी को चाहिए, यानी हमें मिलेगी कहाँ से, हमारी डाइट से। ओके, यानी हमारी ऐसी अमाइनो एसिड जो हमारा शरीर नहीं बना रहा है, उन अमाइनो एसिड को हम कहेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड या इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड। The amino acids which cannot be synthesized by the body and therefore need to be supplied through the diet called as essential amino acids। यहाँ पे देखो असेंशियल वर्ड लिखा और एक कहा मैंने इनडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड है। यदि आपसे असेंशियल पूछा गया तो आप सभी को पता होगा असेंशियल यानी हमारी बॉडी नहीं बना रही है, हमको डाइट में चाहिए। सिंपल ट्रिक है। एसेंशियल यानी हमारी बॉडी नहीं बना रही है, हमें डाइट से चाहिए, असेंशियल अमाइनो एसिड। इनडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड, इनडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड मतलब हमारी बॉडी नहीं बना रही है। इनका डिस्पेंसेबल होता तो हमारी बॉडी बना रही है, इनडिस्पेंसेबल हमारी बॉडी नहीं बना रही है। इसकी ट्रिक कौन सी है? इसकी ट्रिक है टिम प्राइवेट होल, TIMPVTHALL। ये टिम प्राइवेट होल, ये इसकी ट्रिक है। इसमें आपके 10 अमाइनो एसिड ऐसी अमाइनो एसिड है जो एसेंशियल हैं। ओके, वो 10 में से भी 2 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो सेमी एसेंशियल हैं। इसको याद रखना, अभी बोल रहा हूँ, इस जो मैंने लाइन कही इस लाइन को हमेशा याद रखना। एंट्रेंस के लिए भी आगे जाके आपको ये आएगी कि कौन सी ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। तो 2 अमाइनो एसिड हैं जो सेमी एसेंशियल हैं, एक आपकी हिस्टिडीन और ये आपकी आर्जिनिन। ओके, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये आपकी सेमी एसेंशियल है। सेमी एसेंशियल हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कैसे अमाइनो एसिड है जो अडल्ट में होती है बट एम्ब्रियो यानी बच्चे में ये प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, बच्चा इन अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, बट जो ऐसे ऐसे एज बढ़ते जाती है, बच्चा बड़ा 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 होता जाता है, अडल्ट बन जाता है, तो अडल्ट में आर्जिनिन और हिस्टिडीन वो बनना शुरू कर देती है बॉडी। अगर बॉडी बनना शुरू कर दे रही है तो हम सेमी एसेंशियल बोल रहे हैं, क्योंकि अब इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बॉडी अब बनाना शुरू कर दी गई है। तो टिम प्राइवेट होल्ड में कैसे आपको याद रखोगे? टी से हम रखोगे ट्रिप्टोफान, आई से आइसोल्यूसिन, एम से मिथ्योनिन, पी से आपकी फिनाइल एलानिन, वी से वेलाइन, टी से आपकी आप सभी को पता होगा कहाँ आ गई, टी से थ्रीनिन, एच से हिस्टिडिन, ए से आपकी आ जाएगी आर्जिनिन, और एल से ल्यूसिन और एल से लाइसिन। टिम प्राइवेट होल बहुत ही ट्रिक है, आप कर लोगे आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। और 2 ऐसे हैं जो सेमी एसेंशियल है, जिसका नाम है आर्जिनिन और हिस्टिडीन। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मतलब हमारी बॉडी बना रही है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, कि ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी बना रही है, हमको डाइट में भाई नहीं चाहिए। तो इसके लिए ट्रिक है, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, आप खुद अपनी ट्रिक कर सकते हो, तैयार कर लो यदि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी टाइम मिलती है ट्रिक बनाना। तो ये मेरी ट्रिक है। होता क्या है, इसकी ट्रिक आपके यहाँ पे मैं लिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको स्पेस दे रहा हूँ मैं इधर, सॉरी सॉरी, इधर दे देता हूँ स्पेस, इधर इधर मैं ट्रिक लिख रहा हूँ। जो मेरी ट्रिक है, एक आपके सबसे पहले गैस, कहाँ चला गया, ये आपकी गैस, इसकी ट्रिक दूंगा मैं, क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसे। उसके बाद गैप, ठीक है, उसके बाद कैट, और लास्ट में जी, इसको रटना पड़ेगा आपको। ओके, ये एक ट्रिक है किसके लिए? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए। कौन से ऐसे अमाइनो एसिड जो नॉन एसेंशियल हैं? देखो, होता क्या है, जो गैस का सिलेंडर होता है आपके घर में रखा होगा, उसमें यदि गैप पड़ जाए, गैप पड़ता है आपका एक वहाँ पर, जब आप सिलेंडर को चढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पर एक गैप होता है। अगर वहाँ पे रबड़, वहाँ से रबड़ को हम निकाल दें और गैप पड़ जाए, तो गैस जो आपका सिलेंडर होता है वो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू आप गैस लीक होती जाएगी। ठीक है, कहीं आपने घर में सुना होगा कि गैस लीक हो रही है। ठीक है, वो इसी कारण होती है कि जो ऊपर जैसे जो होता है ना, जहाँ पर आपका वो चढ़ता है, क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, जो आपका चढ़ता है ना, रेगुलेटर। हाँ, रेगुलेटर जब आपका चढ़ता है ना, तो उसमें रेगुलेटर के चढ़ने और उसमें जो सिलेंडर में लगा होता है, उसमें एक रबड़ बैंड लगा होता है। आपने देखोगा, आपने कहाँ देखोगा, घर वालों को पूछ लिया, कि रबड़ होता है अंदर। यदि वो रबड़ आपका फट जाए या प्रेजेंट ना हो, तो गैप पड़ जाएगा, और गैप की वजह से आपका सिलेंडर है वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मैंने रीजन लिखा है, गैस यानी गैस सिलेंडर, गैप यानी गैप पड़ गया, डाला किसने, रीजन दिया मैंने कैट को।
कोई भी रीज़न हो सकता है। कैट मैंने बिजली इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मतलब मेरा ट्रिक था, आप खुद देख लेना, मैंने कैट दी है। रीज़न मैंने कैट को कर दिया, क्या कैट ने भाई वो गैप डाला, क्योंकि वो दौड़ी और उसने वहाँ पर उसने, जब मैं रेगुलेटर चढ़ा रहा था वो उसने कर दिया काम अपना। ओके, तो सबसे पहले ईजी ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगी और ना ही आपको भाई ये ट्रिक बनेगी। 10 माइनस नहीं बनती ट्रिक। गैस, गैस सिलेंडर, गैप पड़ गया, रीजन दिया कैट को, और जी रट लो, ऐसे अलग से जी रट लो। ओके, गैस, गैप और कैट, आसान है। जी से क्या, अब मेरे साथ साथ आपको बोलना है। जी से कोई भी माइनस आपको याद आ रही है, जी से कौन सी आ रही है आपको, ग्लाइसिन आ रही है, ठीक है ग्लाइसिन। ए से ऊपर हो गई, उसको मत काउंट करना, आर्जिनिन ऊपर हो गई है, एलानिन। एस से सेराइन। जी से अब बताओ, ग्लाइसिन कर दी है मैंने, ग्लूटामिक एसिड। ए से एस्पार्टिक एसिड ले लेते हैं, पी से प्रोलिन ले लेते हैं, सी से सिस्टीन ले लेते हैं, ए से अब बताओ, ए से एलानिन कर दी मैंने, एस्पार्टिक एसिड भी कर दिया है, एक और कौन बचा है, एस्पैराजिन। ओके, टी से थ्रीनिन ऊपर हो गई है, ट्रिप्टोफान भी ऊपर हो गई है, कौन सी बची, टायरोसिन। और जी से ग्लूटामिन। ओके, ग्लाइसिन किया था, ग्लूटामिक एसिड किया था, और लास्ट में ग्लूटामिन। ओके, तो ये 10 आपकी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बहुत ईजी हैं, आपने रख ली होगी। और ऊपर मैंने लिखी भी है, यहाँ पर देखो लिखी भी है, इनको देख लेना, और ट्रिक भी लिखी हुई है मैंने। नेक्स्ट आपकी है, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो 21 अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, नॉट 20। ये एक न्यू डिस्कवरी हुई है। यदि आपके पास 21 ऑप्शन होगा तो आपको 21 आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यदि आपसे पूछ लेते हैं कि 21 अमीनो एसिड कौन सी है, तो वो आपकी सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन। तो एज ऑलरेडी स्टेटेड, 20 amino acids are commonly found in proteins. In recent years, a 21 amino acid, namely selenocysteine, has been added. It is found at the active sites of certain enzymes and proteins. Example: glutamine peroxidase, glycine reductase, 5' deoxythioredoxone, or selenocysteine is an unusual amino acid contained in the trace element selenium in place of sulfur atoms of cysteine. सिस्टीन में आपसे एक होगा, मैंने आपको क्या बताया है, ये कैसी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, यानी सिस्टीन में आपका सल्फर प्रेजेंट होता है। बट इधर क्या हुआ, सिस्टीन की जगह एक ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द मिनिमम क्वांटिटी इन आवर बॉडी, जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ट्रेस एलिमेंट एक बोलते हैं सेलेनियम, सेलेनियम बहुत आपने सुना होगा इसका नाम। तो सेलेनियम उस सिस्टीन के साथ ज्वाइन कर दिया है, तो उसने बताई है सेलेनोसिस्टीन है। और सेलेनोसिस्टीन आपकी है 21 अमीनो एसिड्स, 21th अमीनो एसिड है। और ये किसके लिए कोड करती है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस हमारे एमआरएनए आपसे कोडोन प्रेजेंट होते हैं, कोड प्रेजेंट होते हैं, तो यूजीए, एक होता है आपका यूएए, यूजीए और यूएजी, ये तीनों आपके स्टॉप कोडोन है। तो स्टॉप कोडोन में यूजीए, इसका नाम आई थिंक ओपाल है, देख लेना ओपाल है कि एमर है, देख लेना ओपाल है इसका आई थिंक इसका आंसर। तो यूजी अमीनो एसिड को ये कोड करता है। ओके, यूजी अमीनो एसिड इस प्रोटीन को कोड करती है, ऐसे इसको हम स्टॉप कोडोन कहते हैं। बट आई थिंक यहाँ पर डिस्कवरीज हो रही हैं, लगातार डिस्कवरी हो रही हैं, काम खराब होगा इन तीनों अमीनो एसिड का भी, स्टॉप कोडोन का भी, इनका भी काम आ जाएगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में कहेंगे कि ये तीनों भी अब कोई ना कोई प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। यूजीए तो कर रही है, यूजी आपकी कर रही है किसके लिए, सेलेनोसिस्टीन के लिए, अभी डिस्कवरी चली हुई है। अब सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर बता देना है, 21th अमीनो एसिड कौन सी है, सेलेनोसिस्टीन। अब देखो पायरोलाइसिन पर भी हो रहा है कि यार ये 21 22 हो सकती है, बट अभी तक आपको ये नहीं लिखना। अभी तक बोल रहे हैं कि यूएजी की ये हो सकती है पायरोलाइसिन, बट है नहीं अभी तक। देखते हैं क्या बनता है इसका स्ट्रक्चर। प्रोटीन, प्रोटीन का आपका स्ट्रक्चर 3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर। बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, इसके बारे में देखेंगे। और एक होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये आपका स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सीधी लाइन है, और दूसरी अमीनो एसिड आपका, दूसरी प्रोटीन आपके साथ जुड़ी हुई है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके ऐसे 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 स्प्रिंग की तरह जा रही है। टर्शियरी आपकी घूम रही घूम रही घूम रही ऐसे घूम रही है। क्वाटरनरी में बहुत ज़्यादा फोल्ड हो चुका है टर्शियरी स्ट्रक्चर का। ओके, अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने बताया है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सिंपल आप सभी को पता होगा, जो भी आपके अमीनो एसिड होती है वो आपस में ज्वाइन करती है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय विच बॉन्ड, तो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और कार्बोहाइड्रेट ज्वाइंड विद ईच अदर
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन किए हुए हैं। यहाँ पर देखो एक अमीनो एसिड है, दूसरी अमीनो एसिड है, वाटर लॉस हुआ, एक आपका बॉन्ड बन गया सी डबल बॉन्ड ओ एन एच बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका अल्फा हेलिक्स और एक होता है आपका बीटा प्लेटेड सीट। यहाँ पर देखो अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, इट हैज रिजिड अरेंजमेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग एंड कोरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था, तो वो थे पॉलिंग एंड कोरी 1951। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे, यदि आपको आना चाहिए कि अल्फा हेलिक्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है, या मैं पूछ सकता हूँ कि सेकेंडरी प्रोटीन्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो बता सकते हो आप आंसर। चलो आप बताओ, आप बताओ, कमेंट करो आप, कमेंट में बताना कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है अल्फा हेलिक्स में। बहुत इजी आंसर इसका मैं नहीं बताऊंगा, इस पीडीएफ में भी आंसर लिखा हुआ, बट आपको इसका मैं देखना नहीं है, आपको खुद यहाँ पर लिखना है कौन सा प्रेजेंट होता है। ओके, ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, और ये बीटा बीटा प्लेटेड सीट का स्ट्रक्चर। बहुत इजी स्ट्रक्चर पढ़ लेना इनको, बहुत ज़्यादा इजी स्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या बात करूं, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में आपके तीन टाइप के बॉन्डिंग होती है, एक होती है आपकी चार टाइप की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वैन डर वाल्स फोर्सेज। ये सभी फोर्सेज एक्ट करती है टर्सरी स्ट्रक्चर के बनाने में, और सबसे इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत इंटरेक्शन है टर्सरी स्ट्रक्चर में। उसके बाद डाइसल्फाइड लिंकेज, आयनिक इंटरेक्शंस, और आपकी लास्ट में आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो पिछले प्रीवियस का आंसर था वो था आपका आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्सरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वैन डर वाल्स फोर्सेज। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टर्सरी स्ट्रक्चर्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपका वही होता है, वही स्ट्रक्चर है, बट इसमें हाईली फोल्डेड हो गया है। प्रोटीन की मैं अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी, सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स और ड्राइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स की बात करूं तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर वर्ड से आपको ग्लोबुलर ऐसे बॉल की तरह होंगी। और आपके स्केलर प्रोटीन, स्केलर प्रोटीन आपके जो नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, जो आपके डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं हमारे शरीर के द्वारा। सिंपल प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन में आता है आपके सबसे पहले ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो इसमें आते हैं सबसे पहले एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन प्रोटीन आपकी प्रेजेंट होती है एग एल्बुमिन में और सिरम एल्बुमिन में, और ये आपकी वाटर में सोल्यूबल होती है। ओके, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन आपके वाटर में अनसोल्यूबल होती है, बट ये सोल्ट सॉल्यूशन में सोल्यूबल होती है। ग्लूटानिन, विच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन व्हीट, व्हीट में कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है आपसे पूछा जा सकता है, सॉरी प्रोटीन। तो जो व्हीट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो दो टाइप के होते हैं, एक आते हैं आपके ग्लूटानिन और एक आती है गिलियाडिन। दो प्रोटीन प्रेजेंट होती है व्हीट में, जो आप आटा खाते हो ना, रोटी, उसमें होती है दो प्रकार के प्रोटीन, एक ग्लूटानिन और आपकी गिलियाडिन। और राइस में कौन सी होती है, ओराइजिन, ओराइजिन, ओराइजिन वर्ड कहाँ से आया, राइस का साइंटिफिक नाम ओराइजा होता है शायद, आई थिंक ओराइजा जीनस, देख लेना, ओराइजा होता है आई थिंक। तो ओराइजिन, ओराइजिन आपकी राइस में प्रेजेंट होती है। और जो मेज होता है, मेज, मेज यानी कॉर्न, जो आपकी मक्की खाते हो, तो मक्की में कौन सी होती है, जन, ZEIN, जन, जन प्रोटीन होता है आपकी मेज में। तो बीट में कौन सी बताई मैंने, दो बताई, ग्लूटानिन एंड ग्लियडिन, राइस में ओराइजिन एंड मेज में जन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन आपकी न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होती है, जिसमें आपका डीएनए रैप होता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन से, और ये कैसी होती है, ये वाटर सोल्यूबल होती है। ओके, ग्लोबुलिन, प्रोटामाइन, प्रोटामाइन और प्रोलामाइन, इससे पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना इनको भी। कर्टिन, कर्टिन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स वगैरह वगैरह में, ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट भी नहीं होती हैं। इलास्टिन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द टेंडन्स एंड लिगामेंट, टेंडन्स, टेंडन्स और लिगामेंट में क्या डिफरेंस है, कमेंट करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइव्ड प्रोटीन में आते हैं लिपोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, कि प्रोटीन के साथ कोई ना कोई
प्रिकर्सर जुड़ा हुआ है। जैसे लिपोप्रोटीन में क्या, कोई लिपिड जुड़ा होगा, फोस्फोप्रोटीन में कोई फोस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, क्रोमोप्रोटीन में कोई क्रोमिक ग्रुप या कलर्ड ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया। ओके, और ड्राइव प्रोटीन भी इजी है, पढ़ लेना इसको। उसके बाद न्यूट्रिशन के आधार पर प्रोटीन कितने टाइप की है, तो 3 टाइप की प्रोटीन है। एक आपकी कंप्लीट प्रोटीन, एक आपकी होती है पार्शली इनकम्प्लीट प्रोटीन, और एक आपकी इनकम्प्लीट प्रोटीन। देखो कंप्लीट प्रोटीन आधार पर कौन सी प्रोटीन है, दीज प्रोटीन हैव बीन 10 एसेंशियल अमीनो एसिड इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू प्रमोट द गुड ग्रोथ। देखो ह्यूमन बॉडी को कंटिन्यू ग्रो करना है तो हमारे पास सभी की सभी 10 अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए, क्योंकि नॉन एसेंशियल तो हमारी बॉडी बना ही रही है ऐसे भी। और एसेंशियल यदि हमारी डाइट में मिल रही है तो हमें कितनी अमीनो एसिड मिलेगी, 20 अमीनो एसिड पूरी होगी हमारी। एक इसको काउंट इतने करते नहीं है, इसलिए 12-20 बोल रहा हूँ। 20 पूरी हमारे शरीर में हो गई है, तो हमारी अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये कौन सी है, एग एल्बुमिन, जो हमारे अंडे में प्रेजेंट होती है वो होती है एग एल्बुमिन, जो कंप्लीट प्रोटीन होती है। और मिल्क में कौन सी होती है, कैजिन। एक लैक्टोज भी होती है, बट लैक्टोज आपसे को पता है कि कार्बोहाइड्रेट है, तो हम प्रोटीन कौन सी होगी, कैजिन होगी। ओके, तो मिल्क में कैजिन और एग में एल्बुमिन, ये 2 प्रोटीन आपके कंप्लीट प्रोटीन है, जो पूरी की पूरी 20 अमीनो एसिड हमें प्रोवाइड करवाती हैं, क्योंकि 10 हमारी बॉडी बना रही है और 10 ये एसेंशियल दे रही है। पार्शली इनकम्प्लीट, जिसमें कोई ना कोई आपकी प्रोटीन की कमी होगी, कोई ना कोई आपकी अमीनो एसिड की कमी होगी। इसमें होती है व्हीट की, जिसमें ग्लूटेन और ग्लिसरीन आ जाएगा, और राइस की ओराइजिन आ जाएगा। और इनकम्प्लीट, इसमें प्रेजेंट ही नहीं होगी। इसमें कम से कम 10 हमारे होते हैं ना एसेंशियल, इसमें 5 ही प्रेजेंट होंगी या 3 ही प्रेजेंट होंगी। वो 2 होती हैं, एक होती है आपकी जेन और एक होती है आपकी जिलेटिन। जिलेटिन और जेन। हाँ, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन मैमल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट इन दी मैमल्स। मैमल्स में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो कोलेजन होती है। जो आपसे ये देखोगा मांस, देखो मांस का टुकड़ा, ठीक है, तो मांस के टुकड़े में एक वाइट कलर की एक पतली सी लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोलेजन। ओके, इट इज रिच इन हाइड्रोक्सीपोलिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन, इसे ये पूरी तरह से भरपूर होती है। और बाकी ये इंपॉर्टेंट पैरा है बायोमेडिकल का, इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स क्लोज। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड चैनल के साथ बनना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।